हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। आज मैं आप लोगों को फ्लैमिंगो बुक की सेकंड पोएम पढ़ाऊंगी जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके ऑथर है स्टीफन स्पेंडर जो एक इंग्लिश पोएट है। चलिए अब इसका थीम जानते हैं। इस पोएम का थीम है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने हमें स्लम एरिया और वहाँ के रहने वाले बच्चों के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। वहाँ के बच्चे अनडेवलप्ड होते हैं और उनके बाल भी अनकॉम्ड होते हैं और बहुत बिखरे हुए उलझे हुए होते हैं। उसमें एक टॉल गर्ल के बारे में बताया गया है जो हेड डाउन करके डेस्क पे बैठी होती है। उसका हेड डाउन दो रीज़न के वजह से हो सकता है, चाहे तो वह यह सब चीज़ों से बहुत ही परेशान हो चुकी थी या उसके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। जैसे कि मैंने बताया कि स्लम एरिया के लोगों की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी भी अच्छी नहीं होती थी। इसीलिए एक्स्ट्रा पैसों के लिए फैमिली यूजुअली अपने बच्चों को काम पर लगा दिया करती थी। फिर पोएट एक पेपर सीविंग बॉय के भी बारे में बताते हैं जो कागज़ की तरह बहुत पतला दुबला था और क्लासरूम के कोने में बैठा हुआ रहता है। और पोएट उसकी आंखों को चूहों की आंखों से कंपेयर करते हैं। जैसे चूहे की आंखें खाने की तलाश में इधर उधर देखती है, वैसे ही वो बच्चा मानो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हो। उसे पोएट ने अनलकी ईयर बोला है क्योंकि उसके बोन्स ट्विस्टेड थे और उसको ये डिजीज़ अपने फादर से मिली थी। फिर पोएट एक स्वीट यंग और अननोटेड बॉय के भी बारे में बताते हैं जिसकी आंखों में बहुत सारे ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स तो सभी लोग देखते हैं, वैसे ही वो बच्चा भी देखता है। वह बच्चा देखता है कि गिलहरी एक खोखले पेड़ के कमरे में खेल रही है। वह भी चाहता है कि स्लम एरिया से वह बाहर आए और वहाँ पे खेले। चलिए अब हम सब सेकंड स्टैंजा की ओर देखते हैं। इसमें पोएट ने उस गंदी दीवारों के बारे में बताया है जिसमें डोनेशन में दिए हुए कुछ तस्वीरें थी, जैसे कि वहाँ शेक्सपियर के हेड की तस्वीर थी, सिविलाइज्ड डोम की तस्वीर थी, ब्यूटीफुल वैली की तस्वीर थी। ये सब तस्वीरें वहाँ लगी थी। लेकिन यह सब चीज़ उन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि यह सब तस्वीरों से उनका कोई भी फ़ायदा नहीं था। ये बिल्कुल भी उनके लिए यूज़लेस था। वहाँ पे एक ओपन हैंडेड मैप भी था जो इन लोगों के काम की बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उसमें स्लम एरिया को दिखाया ही नहीं गया था। उनकी ज़िंदगी वही नैरो स्ट्रीट तक ही सीमित थी। उनकी दुनिया इन ब्यूटीफुल वर्ल्ड से बहुत ही अलग थी। शेक्सपियर की तस्वीरों को पोएट ने विक्ट कहा है क्योंकि उनकी ना तस्वीर उन बच्चों की ब्यूटीफुल लाइफ दे पा रही थी, ना ही एजुकेशन। ये जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ है, जैसे सीप है, सन है और लव भी है जो उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करती है उन्हें इन चीज़ों को चुराने में। लेकिन वो इन चीज़ों को चुरा नहीं सकते हैं क्योंकि रियलिटी तो कुछ और ही है। उनकी दुनिया और बाकी की दुनिया से बहुत ही अलग है। वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनकी लाइफ ये सब चीज़ों से बहुत ही दूर थी। पोएट ने बताया है कि यह सब बच्चे बहुत ही पतले और दुबले थे। उनकी स्पेक्टेकल्स जो स्टील की थी उसकी ग्लास भी टूटे हुए होते हैं। पोएट ने लास्ट स्टैंजा में बताया है कि इस वर्ल्ड में एक बच्चा, ये सब बच्चे एक प्लॉट की तरह है। मतलब प्लॉट मतलब होता है धब्बा, वो धब्बे की तरह है। वो चाहते हैं कि एक बार गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर आकर इन बच्चों की कंडीशन को देखे और वहाँ के एरिया को भी, क्योंकि वे लोग इन बच्चों को स्लम एरिया से बाहर निकाल सकते थे, इनकी लाइफ को चेंज कर सकते थे, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ला सकते थे। बस एक बार उन्हें इन बच्चों को झांक कर देखना है। वो चाहते हैं कि उन बच्चों की दुनिया भी ब्यूटीफुल हो, सुनहरी रेत और नीला आकाश हो, उन्हें भी पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी बाहर की दुनिया देखें। पोएट कहते हैं कि हिस्ट्री उनका होता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिविटी होता है और पावर होती है। वही लोग हिस्ट्री को भी क्रिएट करते हैं। बस पोएम यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।